हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है और ये वीडियो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की जो बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट है ये इसका हिस्सा बनने जा रही है। तो अगर आपने इस सीरीज़ के और इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो भी वीडियोस देख लें ताकि आपकी ये वीडियो और आने वाली वीडियोज़ में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। तो शुरू में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में फ्यूचर्स क्या होते हैं इधर से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद ऑप्शंस क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और यही सारी चीज़ें आपको ये प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। उसमें हमने पुट ऑप्शन के कॉन्सेप्ट्स, कॉल ऑप्शन के कॉन्सेप्ट्स, फ्यूचर, डेल्टा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये एक्सप्लेन किया था। और कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम भी हमने डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो में, जिसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। तो ये एक ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं इसके ऊपर वीडियोज़ है और ख़ास करके डेल्टा। आज के इस वीडियो में हम डेल्टा को कवर करेंगे। तो वीडियो शायद से थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन बने रहे अगर आपको सीखना है कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स कैसे वर्क करते हैं और डेल्टा क्या होता है खासकर, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक इन द एंटायर ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमने ऊपर जो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के एग्जांपल्स थे। तो इसलिए हमने हर एक एग्जांपल में एज्यूम किया था कि वी आर होल्डिंग दी ऑप्शंस टिल दी एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी के 3:30 बजे तक हम उस ऑप्शन को एक्सपायर होने दे रहे हैं। और ये जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे देखा था या फिर हमारा जो पे ऑफ था या पे ऑफ ग्राफ्स जो हमने देखे थे वो सारे एट एक्सपायरी थे। यानी कि क्या हम एज्यूम कर रहे थे पिछले वाले सारे एग्जांपल्स में जो वीडियोस में मैंने लिए थे, बिकॉज दोज वीडियोस फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऑप्शंस होते क्या है उसके लिए हमने उसमें जो डिस्कस किए थे वो उस सारे एग्जांपल्स में हम ऑप्शंस को टिल दी एक्सपायरी हम होल्ड कर रहे थे। लेकिन क्या हम ऑप्शंस को सच में टिल दी एक्सपायरी होल्ड करते हैं? तो द आंसर इज नो। ऑप्शंस जो है ये सारा प्रीमियम का खेल है, आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसे बीच में भी काट सकते हो, अपनी पोजीशंस क्लियर कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लॉस बुक कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो और एग्जिट ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती है और ऑप्शन ट्रेडर्स ये करते हैं। तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आप ऑप्शंस को एक्सपायरी तक होल्ड करें। अगर आपको लगता है कभी भी कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो आप तुरंत एग्जिट ले सकते हैं, या कहीं आपको लगता है कि मैंने गलत ऑप्शन में एंट्री ले ली और अभी मेरा लॉस है और ये बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है, तो आप स्टॉप लॉस लेके ऑप्शन से एग्जिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस, और वो कैसे करना है ये हम आगे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ऑप्शन जो है ये सारा प्रीमियम का खेल है। हमने जिस प्रीमियम में वो ऑप्शन यानी कि जो टोकन वैल्यू, अब मैं प्रीमियम वर्ड इस्तेमाल करूंगा हर बार बिकॉज अब हम एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी हम प्रीमियम की वैल्यू देते हैं और अगर हमें उसमें से एग्जिट लेना है, मतलब एक्सपायरी तक हम नहीं रुक रहे, तो हमें प्रीमियम की वैल्यू के साथ ही उसे एक्सचेंज करना है। यानी कि प्रीमियम की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, वो भी डिफ़र करती है। और वो प्रीमियम की वैल्यू किस बेसिस पे डिफ़र करती है और कितनी डिफ़र करती है वो हमें पता चलता है ऑप्शन ग्रीक्स के वजह से। अब ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स यानी क्या कि अगर ऑप्शन ग्रीक से हम क्या धुन निकाल रहे हैं या फिर हम किस चीज़ के लिए ऑप्शन ग्रीक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। द एंटायर मोटिव ऑफ लर्निंग ऑप्शन ग्रीक्स इज टू अंडरस्टैंड कि अगर निफ्टी या कोई भी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस एक सर्टन अमाउंट से बढ़ती है तो उसकी ऑप्शन की प्रीमियम्स कितनी अमाउंट से बढ़ेगी या फिर घटेगी। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये चीज़ें समझने के लिए हमें ऑप्शन ग्रीक्स की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ग्रीक्स में ये 5 टाइप्स ऑफ ग्रीक्स रहते हैं, जिसे हम ऑप्शन डेल्टा कहते हैं, थीटा कहते हैं, गामा कहते हैं, वीगा कहते हैं एंड रो कहते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है। तो बेसिकली ऑप्शंस जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स है वो कौन से चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के प्रीमियम डिफर करते हैं कि उसके कैश प्राइस, मतलब क्या, कैश प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो उसके कैश प्राइस जो है मतलब अंडरलाइंग एसेट का जो कैश प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या है। उसके बाद टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि अगर ज़्यादा टाइम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, अगर कम टाइम है तो कम प्रीमियम रहेगा। वीगा, वीगा यानी वॉलेटिलिटी। अब यहाँ पे जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके ऊपर भी, यानी कि मार्केट अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स ज़्यादा होंगे, अगर मार्केट कम वोलेटाइल है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स कम होंगे। तो वॉलेटिलिटी भी एक फैक्टर है
उसके बाद और क्या फैक्टर हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी उसमें वर्क करता है। यानी कि क्या, अगर अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपके जो ऑप्शन है उसको उसके प्राइस पे वो इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज अगर मार्केट में कोई चीज़ आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी कि सपोज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और अभी आपके जो एफडीज के रिटर्न है या ये सारे जो रिटर्न है, आप याद रखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के लिए काम आते हैं, ना कि अपने वीकली एक्सपायरी पे। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना जरूरी है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करेंगे तो ऑप्शन के जो प्राइजेस है उस पर भी उसका असर होगा। और यही चीज़ें हम जानते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू, यानी कि क्या, ये डेल्टा। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा जो होता है ये कैश प्राइस से रिलेट होता है, यानी कि अगर कैश प्राइस एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ती है तो ऑप्शन प्राइस, यानी कि ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो कितने अमाउंट से बढ़ेंगे, ये चीज़ को मेजर करता है ऑप्शन डेल्टा। डेल्टा कुछ नहीं है, एक मेजर है, और ये मैंने डेल्टा की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेल्टा, अब मैं आपको एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डेल्टा इज द थियोरेटिकल एस्टिमेट, यानी कि क्या, वो एक मेजर है ऑफ हाउ मच एन ऑप्शंस वैल्यू में चेंज गिवन $1, यानी कि अपने इंडियन हिसाब से ₹1 मूव अप और डाउन इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, यानी कि अगर निफ्टी का ऑप्शन है तो निफ्टी, और अगर टीसीएस का ऑप्शन है तो टीसीएस, जो अंडरलाइंग ऑप्शन है उसमें जितना बदलाव होता है तो आपके ऑप्शन में कितना होगा, ये चीज़ को मेजर करता है ऑप्शन का डेल्टा। अब the delta value range from -1 to +1 with 0 representing an option where the premium barely moves relative to price change in the अंडरलाइंग स्टॉक, यानी कि क्या, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर वो जीरो या जीरो के नज़दीक है तो फिर वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, चाहे कैश प्राइस कितना भी बढ़े या कम हो वो उसे रिएक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको फार ओटीएम ऑप्शंस में, यानी कि मान लीजिए निफ्टी में 1500 पॉइंट दूर अगर आप वीकली में जाके कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो अगर निफ्टी का मूव 50 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर नीचे आता है तो भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका डेल्टा जीरो के नज़दीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आगे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब ये जो डेल्टा है ये कैश प्राइस से इन्फ्लुएंस होता है। अब थीटा जो है ये टाइम से, टी फॉर टाइम एंड टाइम फॉर थीटा, सॉरी टी फॉर थीटा, यानी कि क्या, अगर टाइम कम होते जाएगा तो ऑप्शन की जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो आपको बेच रहा है वो ऑप्शन, तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा टाइम है तो वो महंगे में बेचेगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एंड इवन द ऑप्शन सेलर इज एलिजिबल टू लूज, अगर कुछ ऐसा वैसा चीज़ें हो सकती है तो उसे पोटेंशियल रिस्क रहती है, इसीलिए जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा प्रीमियम, और जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है तो थीटा डीके बोलते हैं इसे, तो ये चीज़ थीटा मेजर करता है, और वैसे ऑप्शन की प्रीमियम्स कम होते जाते हैं। अब गामा एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीक है, गामा जो होता है वो डेल्टा को मेजर करता है। अब ये हम आगे आगे देखेंगे। तो गामा डिपेंड्स ऑन डेल्टा, और लास्ट चीज जो है दो, वो वीगा मीन्स वोलेटिलिटी। अब वीगा जो है वो मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है उस पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम कितना डिफर होगा, ये चीज़ को मेजर करता है वीगा। एंड रो इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ता है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने अमाउंट से बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़ को रो नाम का ऑप्शन ग्रीक मेजर करता है। तो आज के इस वीडियो में हम डेल्टा तक ही अपने आप को लिमिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी के या फिर अंडरलाइंग एसेट के साथ जो ऑप्शन के प्रीमियम से उसका को रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ, ये जो अंडरलाइंग एसेट है, और ये पुट, और ये सॉरी यहाँ पे मैं पहले कॉल लिख देता हूँ, फिर कॉल का जो रिलेशन है, को रिलेशन है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। वैसे ही पुट एंड पुट का को रिलेशन। अब अगर निफ्टी या अंडरलाइंग जो है वो इंक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा, यानी ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका जो को रिलेशन है वो पॉजिटिव है, और पुट जो है वो नीचे जाएगा, डाउन, पुट का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, पुट का जो को रिलेशन है वो नेगेटिव है। वैसे ही अगर निफ्टी या अंडरलाइंग जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स है वो ऊपर चले जाएंगे, यानी वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुट साइड में जो है वो हमेशा आपको नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा, वेयर एज कॉल साइड में हमेशा आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा। यानी कि क्या, अगर ये ऊपर जा रहा है
कैश मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जा रहा है, कैश मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स भी नीचे जा रहे हैं। उसी तरीके से पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स जो है वो अगर कैश मार्केट में प्राइस ऊपर चला जाता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स नीचे आ जाते हैं, अगर कैश मार्केट में प्राइस नीचे आ जाता है तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए कॉल ऑप्शंस में जो कोरिलेशन है, कॉल ऑप्शंस का जो कोरिलेशन है उसके कैश मार्केट के साथ वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और पुट ऑप्शन के केस में ये कोरिलेशन नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसीलिए कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0 से लेके 1 तक डिफर होता है, और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0 से लेके -1 तक डिफर होता है। अब ये जो -1 या 1 है इसको कुछ लोग 0 to 100 भी ले सकते हैं, यानी अगर हम 0.1 बोलेंगे तो आप 10 भी पकड़ सकते हो, अगर आप 0.5 बोलते हो तो आप 50 भी पकड़ सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 100 अगर आप करोगे तो वो आपको ये 50 मिल जाएगा। तो यानी कि क्या 50 डेल्टा क्या होता है, 100 डेल्टा क्या होता है, ये हम चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये 0 to 1 तक डिफर करता है, और पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है ये 0 to -1 तक डिफर कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है डेफिनेशन में कि द डेल्टा वैल्यू रेंज फ्रॉम -1 to +1 विद 0 रिप्रेजेंटिंग एन ऑप्शन वेयर द प्रीमियम बेयरली मूव्स। अब ये चीज़ हम आगे आगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूचर्स का डेल्टा क्या होता है। अब याद रखिए कैश और फ्यूचर का डेल्टा जो रहता है वो हमेशा 1 रहता है। क्यों? क्योंकि हम कैश के साथ ही मैच कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर का जो डेल्टा रहता है वो हमेशा आपको 1 मिलेगा, यानी कि क्या, अगर कैश मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो उसका फ्यूचर का जो प्राइस है वो भी 100 पॉइंट से ऊपर जाएगा। और लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस अगर वो इन द मनी है तो उसका डेल्टा अलग होगा, एट द मनी है तो उसका डेल्टा अलग होगा, और आउट ऑफ द मनी है तो उसका डेल्टा अलग होगा। अब यही चीज़ मैं आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा। तो ये एनएससी की ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट मिल सकता है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट मिल सकता है, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, प्रीमियम्स, चेंज इन प्रीमियम्स और मार्केट डेप्थ। लेकिन यहाँ पे आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको फ्री में चाहिए तो आपको ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस में आप देख सकते हो या सेंसिबल में देख सकते हो। मैं ऑप्स्ट्रा ऑप्शंस यूज़ करता हूँ। तो ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है। मान लीजिए ये 29 सितंबर की हमारी ऑप्शन चेन है, और ये जो है ये एट द मनी है। तो अब हम देखेंगे कि डेल्टा कहाँ पे है। ये जो सबसे नज़दीक का कॉलम है स्ट्राइक प्राइस के, ये कॉल साइड का डेल्टा है और ये पुट साइड का डेल्टा है। अब देखिए कॉल साइड में जो डेल्टा है वो सारे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि निफ्टी का कोरिलेशन या किसी भी अंडरलाइन का कोरिलेशन कॉल के साथ पॉजिटिव है, वेयर एज पुट के केस में ये नेगेटिव है, इसके लिए डेल्टा नेगेटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा इम्पैक्ट अभी इसके आगे नहीं पड़ने वाला, ये आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। अब हम देखेंगे एट द मनी का डेल्टा जो है वो 51.1 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 48.88 है। अब मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डेल्टा जो होता है वो अगर आप एट द मनी का डेल्टा देखोगे तो वो हमेशा आपको 0.5 या उसके आसपास मिलेगा एट द मनी। इसका मतलब क्या, अगर ये कॉल साइड में हम देखेंगे, फिलहाल हम कॉल ऑप्शन पे फोकस करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अगर कॉल ऑप्शन 100 रुपीज़ से बढ़ता है तो उसका जो अगर कैश मार्केट में प्राइस 100 रुपीज़ से बढ़ता है तो उसका जो प्रीमियम है 50 रुपीज़ से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डेल्टा है ये एट द मनी ऑप्शन की बात चल रही है तो 0.5, इसीलिए ये 50 पॉइंट्स बढ़ेगा। अगर ये 200 पॉइंट से बढ़ा तो इसका जो ऑप्शन है ये 100 पॉइंट से बढ़ेगा। अगर कैश मार्केट 500 पॉइंट से बढ़ा तो हो सकता है ये 250 पॉइंट से बढ़े। क्यों? क्योंकि इसका जो डेल्टा है ये 0.5। अब ये जो चीज़ है ये एट द मनी ऑप्शंस की है, और मैं फिलहाल अभी यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन के केस में एट द मनी जो रहता है उसका डेल्टा हमेशा 0.5 या उसके आसपास रहेगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में भी देखेंगे। अगर हम इसे एट द मनी माने, क्योंकि ऑप्स्ट्रा ने ये हमें एट द मनी का प्राइस दिखाया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर लेवल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 51.13 है, और यहाँ पे आपको -48.48 दिखेगा। दोनों का मतलब एक ही है, बस यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे इसका कोरिलेशन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन है। तो एट द मनी का डेल्टा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास रहता है। अब हम देखेंगे कि इन द मनी का डेल्टा क्या रहता है। अगर हम आईटीएम ऑप्शंस देखेंगे तो इन द मनी का जो डेल्टा रहता है वो हमेशा 0.5 से लेके 1 तक डिफर करता है। 0.5 से लेके 1 तक
इन द मनी का डेल्टा डिफर करता है। मतलब जितना आप ज़्यादा डीप इन द मनी चले जाओगे उतना आपको डेल्टा 1 के नज़दीक या 100 के नज़दीक मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 50 था, अब हम अगर कॉल ऑप्शंस में इन द मनी जाते हैं तो ये देखिए डेल्टा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 62 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया। ऐसे जाते जाते अगर हम बहुत डीप इन द मनी जाते हैं तो ये 100 यानी कि 0 to 1 में 1 के नज़दीक और 0 to 100 में 100 के नज़दीक। आप जैसे चाहे डेल्टा को इंटरप्रेट कर सकते हो। कुछ लोग उसे 0 to 100 में इंटरप्रेट करते हैं तो 86 हो जाता है। अगर आप उसे डेसिमल में इंटरप्रेट कर रहे हो तो 0.86 होता है। तो जितना आप डीप इन द मनी चले जाते हो उतना डेल्टा 100 के नज़दीक या 1 के नज़दीक जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें बहुत सारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसमें अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली एंटायर वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही है और काफ़ी कम टाइम वैल्यू उसमें होती है, इसलिए वो फ्यूचर के जैसे बिहेव करते हैं। याद रखिए फ्यूचर का जो डेल्टा होता है वो हमेशा 1 होता है। फ्यूचर और कैश का डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये जो है अगर आप डीप इन द मनी ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते। क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसका जो डेल्टा है वो आपको हमेशा 1 या 100 के नज़दीक मिलेगा। वेयर एज अगर आप डीप ओटीएम देखोगे तो उसका डेल्टा 11 है, यानी कि क्या 0.11 या 0.10 या 0.15। इसका मतलब क्या, वो उसका जो कोरिलेशन है वो काफ़ी वीक कोरिलेशन है। अगर निफ्टी बढ़ा भी तो भी अगर 100 पॉइंट से निफ्टी बढ़ता है तो अगर डीप आउट ऑफ द मनी जिसका डेल्टा 0.1 है तो वो डेल्टा जो है वो डेल्टा के वजह से वो इतना ज़्यादा दूर है अपने स्ट्राइक प्राइस से या फिर मार्केट से वो स्ट्राइक प्राइस इतनी ज़्यादा दूर है कि अगर 100 रुपीज़ भी मार्केट ऊपर चला जाता है तो सिर्फ 10 रुपये से आपके ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको इन द मनी की ऑप्शन बाइंग करनी है या एट द मनी की ऑप्शन बाइंग करनी है। यानी आपका जो डेल्टा है वो 0.5 या उसके आसपास हो। अगर हो सके तो आप इन द मनी ऑप्शन बाइंग करें ताकि वो ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स दे। अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है या 200 पॉइंट्स मूव करता है लेकिन अगर आपका ऑप्शन सिर्फ 10-20 पॉइंट मूव करता है तो आप उसमें कुछ अचीव नहीं करोगे, उसमें आपका जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। इसीलिए जो ऑप्शन बायर होता है उसे हमेशा इन द मनी या एट द मनी पे खेलना चाहिए, ना कि आउट ऑफ द मनी में आके काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता। यही चीज़ हम पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में हम जितने ज़्यादा इन द मनी चले जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे 94 डेल्टा है, यानी कि क्या 0.94 डेल्टा है, ऐसे भी आप मान सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है डेफिनेशन में कि अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो पुट साइड के जो डेल्टा है वो 0 से लेके -1 तक जाएंगे, यानी कि 0 से लेके -1 पकड़ सकते हो या 0 से लेके -100। तो ये जो डीप इन द मनी का पुट है इसका जो डेल्टा है ये 94 है, यानी कि क्या अगर 100 पॉइंट से निफ्टी गिरता है, 100 पॉइंट से अगर निफ्टी की वैल्यू कम होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 94-95 पॉइंट से आपकी ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पुट का इनवर्स कोरिलेशन है, इट इज द राइट टू सेल। और वैसे ही एट द मनी पुट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 0.5 के नज़दीक का डेल्टा देगा। यहाँ पे -48 है, यानी कि अगर 100 रुपीज़ से निफ्टी नीचे आता है तो आपका जो पुट का प्रीमियम है, यानी कि ये जो 331 रुपीज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली 381 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज़ यहाँ पे 50 का इसमें डेल्टा का वैल्यू है। तो ये होता है डेल्टा। अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करते हो तो इसका डेल्टा -14 है, यानी कि -0.14 का डेल्टा है। तो ये बेयरली इफेक्ट करेगा। यही चीज़ वो डेफिनेशन में भी लिखी गई है कि द डेल्टा वैल्यूज range from -1 to +1 with 0 representing an value where the premium barely moves। यानी कि क्या, जितना उसका डेल्टा कम होगा उतना उसका कोरिलेशन कम होगा। अगर निफ्टी नीचे भी आता है तो भी वो पुट का डेल्टा इतना कम है कि आपका पुट का प्रीमियम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, वेयर एज टाइम वैल्यू जो है वो हमेशा डिक्रीज होती जाएगी और आप उसमें भी लॉस करोगे। इसीलिए हमेशा इन द मनी पुट लेना चाहिए। तो मैं आपको फिर एक बार डेल्टा की समरी बताता हूँ। डेल्टा क्या मेजर करता है कि अगर कैश मार्केट में प्राइस एक सर्टन अमाउंट से बढ़ता है या घटता है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम कितनी वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वो एट द मनी है तो उसका डेल्टा 0.5, यानी कि क्या, अगर वो 100 पॉइंट्स बढ़ता है तो कॉल के साइड में ये 50 पॉइंट्स बढ़ेगा, और पुट के साइड में अगर 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे आता है तो आपका पुट 50 पॉइंट्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा -0.5। वैसे ही इन द मनी का डेल्टा ये 1 के नज़दीक है, यानी पॉइंट यहाँ पे अगर हम इन द मनी का डेल्टा देखेंगे तो इन द मनी का डेल्टा क्या हो सकता है, 0.88 कॉल के साइड में, या फिर 0.94। ऐसे सारे डीप इन द मनी के डेल्टा होते हैं। अगर आप नियर इन द मनी देखोगे तो 0.6 डेल्टा मिलेगा।
0.6 डेल्टा आपको मिलेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी दिखेगी। अगर आप यहाँ पे नियर एट द मनी का डेल्टा देखोगे, सॉरी नियर इन द मनी देखोगे, तो ये 0.58, 60 डेल्टा, 62 डेल्टा, 66 डेल्टा, और जितने आप इन द मनी चले जाते हो उतना डेल्टा बढ़ जाता है। और डीप इन द मनी जो है वो फ्यूचर जैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। पुट के केस में हम उसे -1 पकड़ते। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि डेल्टा जो होता है वो एक ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर को एक प्रोबेबिलिटी देता है। अगर इसका डेल्टा 51 है, इसका मतलब क्या है कि इसके इन द मनी जाने के चांसेस 51% है। आप डेल्टा को इस तरीके से भी एनालाइज कर सकते हो कि अगर डेल्टा जो है वो आपको एक प्रोबेबिलिटी भी देता है कि अगर डेल्टा 0.5 है, इसका मतलब वो ऑप्शन के इन द मनी जाने के चांसेस 50% है। अगर वो उसका डेल्टा 0.94 है, इसका मतलब 94% चांसेस है कि वो इन द मनी ही रहे। इसका मतलब क्या? अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो डेल्टा है ये 86 पॉइंट्स है, इसका मतलब, और ये कॉल साइड का डेल्टा है। दिस मीन्स कि निफ्टी जो है वो 16,650 के ऊपर ही रहेगा 86% ऑफ टाइम्स। यानी कि 86% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि निफ्टी 16,650 के ऊपर ही रहेगा। वेयर एज आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा है वो 11 है। इसका मतलब क्या? 11% चांसेस है कि निफ्टी एक्सपायरी तलक 18,600 के ऊपर जाए। तो आप डेल्टा को इस प्रकार से भी अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा डेल्टा उतनी उसकी इन द मनी जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो कुछ लोग डेल्टा को इस तरीके से भी देखते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट डेल्टा के समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सुझाव देने हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिए, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उसमें काम कर सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो वंस अगेन थैंक यू एंड जय हिंद।